अस्सलामुअलैकुम। मैं नवाज़ ख़ान। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात के मुताल्लिक़, और पिछले वीडियो में हमने मालूमात हासिल की है कि दायरवी लूप में बरकीरों का बहाव होने की वजह से किस तरह से मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है। जैसे ही दायरवी लूप में बरकीरों का बहाव होता है तो मैग्नेटिसी मैदान वसी होते होते दायरवी लूप के मरकज़ तक पहुंचने पर वो एक ख़त की शक्ल इख्तियार कर लेता है या वो ख़त की सूरत में बहता है। आइए देखते हैं उससे मज़ीद आगे की मालूमात। सोलेनॉइड में करंट के ज़रिए पैदा होने वाला मैग्नेटिस, सोलेनॉइड में करंट के जरिए पैदा होने वाला मैग्नेटिस, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लफ्ज क्या है? सबसे पहला जो लफ्ज है वो सोलेनॉइड। यहां पे एक लफ्ज है सोलेनॉइड, किसे कहते हैं? सोलेनॉइड से क्या मुराद है? सोलेनॉइड एक ऐसे मुअस्सिल को कहा जाता है जिसके कई लूप होते हैं, कई दायरवी लूप होते हैं। सोलेनॉइड इज ए सच ए कंडक्टर विच हैज मैनी सर्कुलर लूप। जिस तरह से आप शक्ल में देख रहे हैं कि ये सोलेनॉइड है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पेच है, एक लूप है, फिर और 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 एक लूप है। तो ये क्या है? सोलेनॉइड कहलाता है। इसका एक डेफिनेशन यहां पर है, ऐसा कॉइल, कॉइल कहते हैं लपेटे हुए चक्रों को, ऐसा कॉइल जो तांबे के तार को उस्तवानी शक्ल में लपेटा होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उस्तवानी शक्ल कैसी होती है। आप देख रहे हैं ये तांबे का तार है जिसको मैंने उस्तवाने से लपेटा है, उस्तवाने के अतराफ लपेटा है, तो ये उसी शक्ल का हो जाता है, ये उसी शक्ल का हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड, इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड। एक और एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर भी, इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये भी सोलेनॉइड है। आइए देखते हैं कि सोलेनॉइड की वजह से किस तरह से मैग्नेटिसी मैदान पैदा होता है, सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिसी खतूत का बहाव होता है। अब हम उसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हम एक जानिब से यहां बरकीरों का बहाव करेंगे, यहां से हम बरकीरों को बहाएंगे। आप देख रहे हैं कि बरकीरों बहना शुरू करती है पूरे सोलेनॉइड में, पूरे सोलेनॉइड में बहते बहते दूसरी जानिब से क्या होती है, बरकीरों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। अब इस जानिब जहां से हम बरकीरों बहा रहे हैं तो वहां पर सोलेनॉइड में बरकीरों की सिमत क्या होगी? आप देख सकते हैं कि जहां से हम बरकीरों का बहाव कर रहे हैं वहां पर सोलेनॉइड में बरकीरों की जो सिमत है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां जिस सिमत में बहती हैं उसी सिमत में बरकीरों का बहाव हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां पर? जहां से हम बरकीरों को गुजार रहे हैं। और उस जानिब जहां बरकीरों हासिल हो रही है पूरा मुकम्मल तौर पर एंड में, वहां पर बरकीरों की जो सिमत है, देखिए यहां पर वो एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में होती है। देखिए होते होते ये एंटी क्लॉकवाइज सूरत में नीचे की जानिब आती है। एक जानिब क्लॉकवाइज सूरत में बहती है और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सूरत में बहती है। और जहां पर बरकीरों को हम सोलेनॉइड में बहा रहे हैं वो हिस्से में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन इस तरह।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहां पर देखेंगे आप इस जानिब डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। इस जानिब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी है, क्लॉकवाइज। और जहां से बरकीरो बहा रहे हैं वहां पर क्लॉकवाइज सिमत में बरकीरो बह रही है, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो हिस्से को हम किस सूरत में बता रहे हैं, देखिए यस, यानी वो साउथ है, वो जुनूब का हिस्सा है, वो क्या है, जुनूब का हिस्सा कहलाता है। और जहां से बरकीरो एंटी क्लॉकवाइज में हासिल हो रही है, तो वो क्या है, देखिए यहां पर वो हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है, यानी शुमाली हिस्सा कहलाता है। तो हमें अब पता चल गया है कि जहां से बरकीरो का बहाव होता है सोलेनॉइड में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और वो हिस्सा क्या होता है, वो साउथ यानी जुनूब का हिस्सा होता है, सोलेनॉइड के जुनूब का हिस्सा होता है। और जहां से बरकीरो आखिरी हिस्से में वापस आ रही है, तो वो हिस्सा या वो किनारा क्या कहलाता है, वो शुमाली हिस्सा कहलाता है, या शुमाल कहलाता है। और शुमाल में किस तरह से बरकीरो वापस आ रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात। अब बरकीरो का बहाव हो रहा है सोलेनॉइड में, तो उसके दो हिस्से हमें पता लगे। जहां से बरकीरो बहा रहे हैं वो जुनूब है, आखिरी हिस्सा उसके मुतजाद जो होता है वो क्या होता है, वो शुमाल होता है। और जुनूब में बरकीरो घड़ी की सुइयां यानी क्लॉकवाइज बहती है, और मुतजाद सिमत में शुमाल में एंटी क्लॉकवाइज बरकीरो का बहाव होता है। अब इसमें मैग्नेटिसी मैदान कैसे पैदा होता है, आइए देखते हैं। यहां पे जैसे ही बरकीरो साउथ से बहाई जाती है, जुनूबी हिस्से से किस जानिब बहाई जाती है, शुमाली हिस्से, शुमाली हिस्से में बहाई जाती है। यहां से बहते हुए देखिए क्लॉकवाइज होते हैं, यहां से क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। उधर से अगर हम देखेंगे तो क्या दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। ठीक है, तो जैसे ही बरकीरो बहाई जाती है, तो अंदरूनी हिस्से में यानी दरमियानी हिस्से में, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि दायरवी लूप के दरमियानी हिस्से में मैग्नेटिसी मैदान किस सूरत में होते हैं, सीधे खत की शक्ल में होते हैं, या सीधी लाइन की सूरत में होते हैं। तो यहां पर भी मैग्नेटिसी मैदान सोलेनॉइड के दरमियानी हिस्से में एक सीधी लाइन की शक्ल इख्तियार करते हैं, या सीधा बहते हैं, खत की सूरत में बहते हैं। जिस तरह से अब इसका हम मवाजना करेंगे किसके साथ, एक छड़ मैग्नेटिस के साथ या सलाख मैग्नेटिस के साथ। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिसी मैदान छड़ मैग्नेटिस के अंदरूनी जानिब बहता है, शुमाल से जुनूब की जानिब। मैग्नेटिसी मैदान जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है, किसमें, अंदरूनी जानिब, छड़ मैग्नेटिस के अंदरूनी जानिब बहता है, जुनूब से शुमाल की जानिब। उसी तरह से यहां पर भी जो मैग्नेटिसी मैदान पैदा हो रहा है, वो लूप के अंदर, या हम कह सकते हैं सोलेनॉइड के अंदर, जुनूब से शुमाल की जानिब बह रहा है। मैग्नेटिसी मैदान जो पैदा हो रहा है वो जुनूब से शुमाल की जानिब बह रहा है, अंदर बिल्कुल छड़ मैग्नेटिस। अब छड़ मैग्नेटिस में मैग्नेटिसी मैदान जैसे ही बाहर आता है तो किस जानिब बहता है, शुमाल से जुनूब की जानिब। तो यहां पर भी उसी तरह से होगा, ये भी शुमाल से जुनूब की जानिब बहेगा, शुमाल से जुनूब की जानिब। ये जो सोलेनॉइड है, जब उसमें बरकीरो बहाई जाएगी तो वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से एक छड़ मैग्नेटिस होती है, या सलाखनुमा मैग्नेटिस होती है। सलाखनुमा मैग्नेटिस को आप देखें, ये इस तरह से इसके खुतूत पाए जाते हैं, मैग्नेटिसी मैदानी खुतूत पाए जाते हैं, ये सलाखनुमा मैग्नेटिस। अंदरूनी जानिब
देखिए छड़ मैग्नेटिस के अंदरूनी जानिब क्या होता है, मैग्नेटिसी मैदानी खतूत कैसे होते हैं, जुनूब से शुमाल बहते हैं, और उसके अतराफ में कैसे बहते हैं, शुमाल से जुनूब में। उसी तरह से सोलेनॉइड में भी बल्कि रो जब बहाई जाती है तो उसमें पैदा होने वाले जो मैग्नेटिसी मैदान होते हैं वो जुनूब से शुमाल की जानिब बहते हैं, और बाहर अतराफ में कैसे होते हैं, शुमाल से जुनूब की जानिब। अब इसमें से जब बरकीरों का बहाव होता है तो दरमियानी हिस्से में मैग्नेटिसी मैदान की जो सिमत होती है वो जुनूब से शुमाल की जानिब होती है। वो हिस्सा जहां से बरकीरों बहा रहे हैं वो जुनूबी हिस्सा है, और जहां से हासिल हो रही है वो शुमाली हिस्सा है। तो मैग्नेटिसी मैदान जुनूब से शुमाली हिस्से में बहते हैं अंदर की जानिब, सोलेनॉइड के अंदर की जानिब। अतराफ में मैग्नेटिसी मैदान कैसा होता है, इसके अतराफ मैग्नेटिसी मैदान उसी तरह से होता है जैसे छड़ मैग्नेटिस में होता है। तो अतराफ में मैग्नेटिसी मैदान फिर दोबारा से निकलता है शुमाल से, फिर खत्म होता है जुनूब की। जैसे आप देख सकते हैं कि शुरू हो रहा है कहां से, शुमाल से, और खत्म होता है जुनूब पर। शुमाल यहां पर भी ऐसे शुमाल से जुनूब, यानी अतराफ में, सोलेनॉइड के अतराफ में मैग्नेटिसी मैदान शुरू होता है शुमाल से और खत्म होता है जुनूब पर, लेकिन अंदर की जानिब कैसा होता है मैग्नेटिसी मैदान, जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है। तो यहां पर हम नुकात पर गौर करेंगे। तो सोलेनॉइड के दो कुतुबैन होते हैं, शुमाली कुतुब और एक जुनूबी कुतुब होता है। अंदर की जानिब मैदानी खतूत सीधी लाइन में बहते हैं और अंदर यकसा होते हैं, और वो ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता बल्कि वो यकसा खतूत का बहाव होता है सोलेनॉइड के अंदर की जानिब। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, अगर हम सोलेनॉइड के दरमियानी हिस्से में एक नरम लोहे की सलाख रख दें और इसमें जब बरकीरों का बहाव करेंगे तो इसके अंदर जो सीधी लाइन में मैग्नेटिसी मैदानी खतूत की वजह से ये सलाख नुमा जो लोहे की नरम सलाख होती है वो तब्दील होती है बरकी मैग्नेटिस में। क्या किसमें तब्दील होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील होती है, या बरकी मैग्नेटिस जिसको कहा जाता है। तो ये थी कुछ मालूमात सोलेनॉइड के मुताल्लिक, ये बहुत ही अहम है, आप याद रखिए। अगर आपको कुछ इसमें शुकूक हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसके आगे की मज़ीद मालूमात के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।